बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित है, इसके ऊपर हम कबीरदास पर आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कबीरदास का जो जन्म है वो संवत 1456 काशी के अंतर्गत माना गया और उनकी जो मृत्यु है वो संवत 1575 मगहर में माना गया। कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात माने गए हैं और इनका जन्म कितना भी विवादास्पद क्यों न रहा हो, यह बात तो निश्चित है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार के अंतर्गत यहाँ हुआ। अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदू धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। उनकी स्वीकारोक्ति भी अब इनके काव्य में देखने को मिलती है। काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। यहाँ कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण मानी जा सकती है। कबीर आत्मिक उपासना पर ज्यादा बल देते थे, अर्थात मन की पूजा पर विश्वास करते थे और उन्होंने अपने काव्य में इसके लिए अपने पद और जो दोहे लिखे हैं वो इसका उचित प्रमाण माना जा सकता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अतः मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हे माना और तिरस्कार की दृष्टि से उसको देखा। आप बहुत श्रुत थे, पंडित नहीं उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक माने गए थे और उन्होंने मंदिर मस्जिदों के लिए इन्होंने अपनी जो बात है वो अपने दोहों और अपने पदों के माध्यम से अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ अव्यक्त की है। मंदिरों में जाने के लिए जो लोग हैं कि जप माला छापा तिलक सरे ने को काम, मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। उसके बाद में मुस्लिम जो धर्म है उसके लिए भी उन्होंने मस्जिद के लिए अपना काव्य के अंतर्गत ये पंक्तियां लिख करके उन्होंने अपना जो मत है वो इस तरह से दिया है कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताछड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है। तो यहाँ मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण उन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों ही पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना भी बनाया था। उनके ऊपर कठोर प्रहार कबीर के द्वारा किया गया और उन्होंने देखा कि व्रत रोजा और नमाज आदि बाहरी जो विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में यहाँ खंडन भी किया और उनका कथन था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। काव्यगत विशेषताएं हम उनकी कौन कौन सी मान सकते हैं कि कबीर की कविता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो मानव जीवन और उनके समस्त व्यापारों को माना जा सकता है। उन्होंने जीवन में भरती जा रही मिट्टी को अपने खंडनात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास भी किया और उनकी कविता की निम्नलिखित विशेषताएं मानी जा सकती है। सबसे पहली विशेषता है कि कबीर जो है वो कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक भी माने गए, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक थे। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया। फिर दूसरी जो विशेषता है उनके काव्य की वो हम ये मान सकते हैं कि कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की जो प्रधानता है वो पर्याप्त रूप में हमें देखने को मिलती है और उनका समग्र जो रचनात्मक साहित्य है एक पहुंचे हुए संत के अनुभवों का अपार भंडार माना जा सकता है। कबीर के समस्त साहित्य में तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि कबीर के संपूर्ण साहित्य में ग्रंथों की जो संख्या मानी गई है वो 57 मानी गई है और सर्वत्र सिद्धांतों और उपदेशों का ही प्राधान्य इसके अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है। चौथी जो विशेषता है कि कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सत्य पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण
नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर ही अधिक अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ अपने पदों को सृजित किया है। साथ ही उनका समस्त जो साहित्य है वो धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का अपार भंडार माना जा सकता है। पांचवी जो विशेषता इनके साहित्य की मानी जा सकती है वो हम ये मान सकते हैं कि कबीर की जो आलोचना पद्धति है वो स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी देखने को मिलती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में विद्यमान था। छठी जो विशेषता है कि भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है, तभी तो वे मानवता के सच्चे पोषक और एक प्रगतिशील विचारक के रूप में हम सबके सामने आते हैं। सातवीं जो विशेषता है कि कबीर का काव्य इस बात का पर्याप्त प्रमाण माना जा सकता है कि हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता उनके काव्य के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलती है। आठवीं जो विशेषता है कि कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहजग्राह है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित रहा है और इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरसता के साथ इनके काव्य के अंतर्गत यहाँ व्यक्त हुई है। नवीं जो विशेषता है कि कबीर की जो भाषा है वो सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण मानी जा सकती है। इसमें ओज है, तेजस्विता है, वह अद्भुत उक्ति वैचित्र्य से काव्य का सौष्ठव प्रदान करती है। दसवीं जो विशेषता हम मान सकते हैं कि कबीर ने अलंकारों को प्रयत्न पूर्वक नहीं सजाया है, अपितु अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर रूपकों, यमकों, श्लेषों और उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं की सृष्टि उनके द्वारा की गई है। फलतः काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया है। 11वीं विशेषता यह है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे, अतः उनका कला पक्ष भले शिथिल हो किंतु उनकी जो भाव योजना है वो उत्कृष्ट कोटि की मानी जा सकती है। अब इनके जो काव्य के आपके पाठ्यक्रम के जो पद हैं उन पदों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उनका जो पहला जो पद है वह पद इस तरह से है। कबीर दास के द्वारा ये लिखा गया है, विरह को अंग से इनको लिया गया है और विरह को अंग से ये सारे जो पद हैं वो संकलित किए गए हैं। और पहला जो पद है वो पहला ही पद कबीर दास ने पर्याप्त जो अपनी जो मेहनत और जो लगन है उसके माध्यम से यहाँ इस रूप में उनके द्वारा अपने काव्य में इसको लिखा गया है। जैसे पहला जो विरह को अंग का जो पहला जो पद है वो इस तरह से है। बिरहिन उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, मुआ पीछे देहूंगे सो दर्शन की ही काम। कबीर दास जो है वो कठिन शब्द पहले हम इसके जान लें। मुआ का तात्पर्य मृत्यु से है और बिरहिन यानी विरहिणी आत्मा जो अपने परमात्मा से बिछुड़ गई है। उठे भी पड़े यानी कभी वो उड़ती है और कभी वो पड़ती है। दर्शन कारण राम यानी उस आत्मा को किसके दर्शन करने हैं, कारण यानी करने के लिए, अपने राम के दर्शन करने के लिए जो विरहिणी आत्मा है वो उड़ती भी है और पड़ती भी है यानी बैठती भी है। मुआ पीछे देहुगे, मुआ यानी मृत्यु, पीछे यानी बाद में, देहुगे यानी दोगे, सो दर्शन की ही काम, सो यानी वह है या वे, दर्शन, दर्शन का तात्पर्य हम दर्शनों से लेंगे, कि ही यानी किस काम, किस काम का। तो ये कठिन शब्दार्थ कबीर के द्वारा इसके अंतर्गत यहाँ लिए गए हैं। और प्रस्तुत जो पद है विरह को अंग से लिया गया है और कबीर द्वारा रचित है। इसमें विरहिणी जीवात्मा की व्याकुलता एवं बेचैनी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कबीर दास के द्वारा इस पद के अंतर्गत यहाँ किया गया है। कबीर दास कहते हैं कि विरहिणी जीवात्मा परमात्मा प्रियतम के दर्शनों के लिए बेचैन रहती है। वह आकुलता में कभी उठती है, कभी बैठती है, या फिर कभी कभी उठती है परंतु फिर गिर पड़ती है। उसका धैर्य टूट गया है, संयम नहीं रहा है कि मरने के बाद यदि प्रियतम परमात्मा उसे दर्शन देंगे तो उन दर्शनों का भला उसके लिए वहां कोई लाभ नहीं है। अलौकिक प्रेम विरह की उत्कृष्ट आकुलता इसमें व्यंजित की गई है, यह हम विशेष में ले सकते हैं। और विरहिणी का व्यथा युक्त बिंब ग्रहण
जो कबीरदास के द्वारा अपने इस पद के अंतर्गत किया गया है वो वास्तव में बहुत ही अनूठा माना जा सकता है। कबीरदास ने अपने प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और आक्षेप अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। परमात्मा पर आक्षेप किया गया है कि अगर मृत्यु के बाद आप मुझे अपने दर्शन देते हैं तो ऐसे दर्शन भला मेरे किसी काम के नहीं है। दूसरा पद इनका विरह को अंग का कि मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोणे का। कबीरदास कह रहे हैं सबसे पहले पाथर का तात्पर्य हम पत्थर से लेंगे। मुआ यानी मृत्यु, पीछे यानी बाद में, जिनी यानी जिनको, मिले यानी मिलते हैं, कहे कबीरा राम। कबीरदास ऐसा कहते हैं कि जिनको मृत्यु के बाद में अगर राम मिलते हैं तो पाथर घाटा, पाथर यानी पत्थर और घाटा लोहा सब, लोहा यानी लोहा और घाटा यानी समाप्त, घाटा यानी घटना या समाप्त होना। पारस कोणे का, उसके बाद में पारस जो है वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब यानी क्या समझाना चाह रहे हैं कबीरदास, प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जो अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं तो हम इसका प्रसंग इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो पद है, ये जो साखी है, ये कबीरदास जी के द्वारा रचित है और इसमें विरह को अंग से इस साखी को लिया गया है। इसमें ईश्वर प्रेम कहीं धूमिल न पड़ जाए, इसकी व्यंजना कबीरदास के द्वारा प्रस्तुत पद में की गई है। कबीरदास कहते हैं कि हे राम, मरने के बाद मुझे दर्शन देने मत आना, क्योंकि मेरे मरने से पूर्व ही तुम आ जाओगे, तब मेरी उत्कंठा पूर्ति हो सकेगी। पारस पत्थर की तलाश में अन्य पत्थरों को रगड़ते रगड़ते जब सारा लोहा ही समाप्त हो जाए तो उसके बाद अगर पारस पत्थर मिलता है तो उस पारस पत्थर के मिलने का वहां बाद में कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि जब पत्थर ही नहीं रहेगा तो उस पारस पत्थर से उसका स्पर्श यानी लोहा जब घिस जाएगा तो लोहा ही जब समाप्त हो जाएगा तो पारस नामक पत्थर का वहां कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि पारस का स्पर्श जब लोहे से कराया जाएगा तभी तो वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहाँ विशेष में यहाँ कबीरदास ने पारस पत्थर लोहे को क्या सोना कर देता है ऐसा माना गया है, परंतु सारा लोहा समाप्त हो जाने के बाद यदि पारस पत्थर किसी को मिलता है तो उसमें किसे सोना बनाया जा सकेगा, उससे किसको सोना बना सकते हैं, किसी को नहीं, क्योंकि लोहा ही नहीं बचेगा तो पारस पत्थर के मिलने का वहां कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसी तरह से ईश्वरीय प्रेम एवं जीवन के रहते यदि भगवान मिल जाते हैं तो तभी अच्छा लाभ माना जाता है, अन्यथा मरने के बाद तो उसका भगवान के मिलने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसमें अनुप्रास है और दृष्टांत अलंकार का कबीरदास ने अपने प्रस्तुत पद में यहाँ प्रयोग करके अपने पद की शोभा को बहुत गुना बढ़ा दिया है। तीसरा जो इनका पद है, अंदेशड़ा ने भाजिसी संदेशो कहिया के हरि आया भाजसी के हरि पास गया। अंदेशड़ा का मतलब है अंधे से, शंकाएं, आशंकाएं जो हमारे मन में व्याप्त रहती है, और भाजिसी यानी दूर होगी। तो कबीरदास की ये जो साखी है ये कबीरदास के द्वारा रचित विरह को अंग से ली गई है और इसमें विरह व्यथा की लौकिक एवं अलौकिक भावना की अभिव्यक्ति कबीरदास के द्वारा अपने इन पदों में की गई है। अर्थात कबीरदास अपने पद के अंतर्गत इस तरह से कह रहे हैं, व्याख्या हम इसकी इस तरह से कर सकते हैं कि परमात्मा प्रियतम को लक्ष्य करते हुए विरहिणी जो जीवात्मा है वो यह ऐसा कह रही है कि संदेश भेजने से विरह जनित आशंकाएं तथा हृदय की व्यथा दूर नहीं होती है। या तो परमात्मा प्रियतम स्वयं आकर के मुझे अपना ले या मैं ही उनके पास चली जाऊं, तभी अंदेशा दूर होगा, अर्थात हरि मिलन से ही ये व्यथा दूर होगी। कबीर ने विशेष में हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने इस दोहे में, इन पदों में सर्वत्र यह भाव व्यक्त किया है कि अलौकिक जो प्रेमा भक्ति है उसमें जीवात्मा को ही परमात्मा के पास जाना पड़ता है, तभी उसका मिलन होता है। परंतु उक्त साखी में कबीर ने दोनों स्थितियों को माना है। इसमें यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का कबीरदास ने इसमें बड़ा ही सुंदर प्रयोग करके और अपने इन दोहों, इन पदों, इन साखियों की जो शोभा है उसको कई गुना यहाँ बढ़ा दिया है। और जो एक विरहिणी जो जीवात्मा है वो
केवल संदेश भेजने से विरह जनित आशंकाएं तथा हृदय की व्यथा दूर नहीं होती है। ये कब होगी? कि जब परमात्मा स्वयं आकर मुझे स्वयं अपना ले। अर्थात या तो मैं परमात्मा के पास चली जाऊं या परमात्मा मेरे पास स्वयं चले आए, तभी ये संदेशा दूर होगा। अर्थात जो आशंकाएं हैं मन की, ये समाप्त होगी। हरि मिलन के बाद ही ये जो व्यथा है, अर्थात जो आशंकाएं हैं, ये यहाँ तभी समाप्त हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कबीरदास की जो अन्य साखियाँ हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।